नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंडियन मॉम्स लाइफ स्टाइल में। कैसे हैं आप, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखिएगा। तो चलिए आज मैं आपको करवा चौथ की व्रत कथा सुना रही हूँ। करवा चौथ का व्रत पति पत्नी के बीच प्यार, स्नेह और विश्वास के प्रतीक का पर्व है। रामचरितमानस के लंका कांड के अनुसार इस व्रत का एक पक्ष यह भी है कि जो पति पत्नी किसी कारणवश एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, चंद्रमा की किरणें उन्हें अधिक कष्ट पहुंचाती हैं। इसलिए करवा चौथ के दिन चंद्रमा की पूजा कर महिलाएं ये कामना करती हैं कि किसी भी कारण से उन्हें अपने पति का वियोग न सहना पड़े। सुहागिन महिलाएं इस दिन देवी पार्वती के स्वरूप चौथ माता, भगवान शिव और कार्तिकेय के साथ ही श्री गणेश जी की पूजा करती हैं। इस दिन सुहागिन स्त्रियां सूर्योदय से पहले स्नान करके व्रत करने का संकल्प लेती हैं और सास द्वारा दी गई सरगी का सेवन करती हैं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत पड़ता है। अब की दिन गुरुवार पड़ रहा है और 13 अक्टूबर है, तो इस दिन करवा चौथ का व्रत मनाया जाएगा। तो आज मैं आपको व्रत की कथा सुना रही हूँ। तो प्राचीन काल में एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। एक बार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सिठानी सहित उनकी 7 बहुएं और उसकी बेटी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि के समय जब साहूकार के सभी लड़के भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन कर लेने को कहा। इस पर बहन ने कहा, भाई अभी चांद नहीं निकला है, चांद के निकलने पर उसे अर्घ देकर ही मैं आज भोजन करूंगी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। उन्हें अपनी बहन का भूख से व्याकुल चेहरा देख बेहद दुख हुआ। साहूकार के बेटे नगर के बाहर चले गए और एक पेड़ पर चढ़कर अग्नि जला दी। घर वापस आकर उन्होंने अपनी बहन से कहा, देखो बहन, चांद निकल आया, अब तुम अर्घ देकर भोजन ग्रहण करो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से कहा, देखो चांद निकल आया, तुम लोग भी अर्घ देकर भोजन कर लो। नंद की बात सुन भाभियों ने कहा, बहन अभी चांद नहीं निकला, तुम्हारे भाई धोखे से अग्नि जलाकर उसके प्रकाश को चांद के रूप में तुम्हें दिखा रहे हैं। साहूकार की बेटी अपनी भाभियों की बात को अनसुना करते हुए भाइयों द्वारा दिखाए गए चांद को अर्घ देकर भोजन करने लगी। इस प्रकार करवा चौथ का व्रत भंग करने के कारण विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश साहूकार की लड़की पर अप्रसन्न हो गए। गणेश जी की अप्रसन्नता के कारण उस लड़की का पति बीमार पड़ गया और घर में बचा हुआ सारा धन उसकी बीमारी में लग गया। साहूकार की बेटी को जब अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसे बहुत पछतावा हुआ। उसने गणेश जी से क्षमा प्रार्थना की और फिर से विधि विधान पूर्वक चतुर्थी तिथि का व्रत शुरू कर दिया। उसने उपस्थित सभी लोगों का श्रद्धा अनुसार आदर किया और उसके बाद उसने सभी का आशीर्वाद ग्रहण किया। इस प्रकार उस लड़की की श्रद्धा भक्ति को देखकर एक दंत गणेश जी ने उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान प्रदान किया। उसे सभी प्रकार के रोगों से मुक्त करके धन संपत्ति और वैभव से युक्त कर दिया। इस प्रकार यदि कोई भी छल कपट, अहंकार, लोभ, लालच को त्याग कर श्रद्धा और भक्ति भाव पूर्वक चतुर्थी तिथि का व्रत पूर्ण करता है तो वह जीवन में सभी प्रकार के दुखों और क्लेशों से मुक्त होता है और सुखमय जीवन व्यतीत करता है। तो बोलो करवा माता की जय। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता की, राधे राधे।